नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर दंतेवाड़ा से। न्यूज 21 की खबर का असर देर से सही लेकिन अब दिखने लगा है और कॉलेज प्रबंधन के साथ एनएमडीसी प्रबंधन की भी नींद यहां पर टूटी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बस को लेकर उठे सवालों के बाद मरम्मत शुरू तो की गई, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। बस की सीटें पूरी तरीके से जर्जर है, फिर भी केवल मामूली मरम्मत कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। खिड़की का कांच लगाना और टूटे फर्श पर लोहे की चादर डालना ही सुधार बताया जा रहा है, जबकि छात्र जोखिम और असुविधा में सफर करने के लिए मजबूर है। जानकारी ये भी है कि आवाज उठाने वाले छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। वही छात्रों से हर महीने 1600-1800 रुपए यहाँ पर वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं पर यहाँ पर सवाल जो है वो बरकरार नजर आ रहा है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की प्रांतीय आम सभा में उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि राष्ट्र निर्माण में सशक्त शिल्पकार भी अपनी जो भागीदारी है उसको निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में सोचने, समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मिश्रा ने शिक्षकों के अनुभव और सुझावों को गंभीरता से सुना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत शिक्षक ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों के सम्मान और प्रेरणा का भी संदेश यहाँ पर प्रमुख रहा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर के बैजनाथ पारा और गंज क्षेत्र में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 9 उपद्रवियों को जेल भेज दिया है। डीसीपी सेंट्रल जोन के निर्देश पर कोतवाली डिवीजन में शनिवार रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान तेलघानी नाका के पास संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 2 युवकों को पकड़ा गया, जबकि बैजनाथ पारा में शराब के नशे में ई रिक्शा पर उपद्रव कर रहे 7 युवकों पर कार्रवाई भी की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई कर उन्हें केंद्रीय जेल भेजा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत भी हुई है। रायपुर से भी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। असम के रोंगो नदी से खबर आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने असम के रोंगो नदी में भाजपा प्रत्याशी ऋषिराज हजारिका के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जनता भाजपा को एक बार फिर प्रचंड बहुमत दे। उन्होंने पहले मतदान फिर जलपान का आह्वान करते हुए 100% मतदान सुनिश्चित करने की अपील की। साव ने यहाँ पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से असम तेजी से विकास कर रहा है और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का विश्वास मजबूत किया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने जनसंपर्क अभियान तेज करने के भी आदेश दिए और तैयारियों की भी समीक्षा की। रोंगो नदी से भी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं। महासमुंद के खल्लारी धाम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यहाँ पर मां खल्लारी और भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने खल्लारी मेला महोत्सव में श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए इसे महाभारत कालीन पवित्र और ऐतिहासिक नगरी बताया। इस दौरान उन्होंने विकास की बड़ी घोषणा करते हुए भीम खोज से खल्लारी सड़क निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए देने की भी बात कही। इसके साथ ही 74 करोड़ की उड़ीसा छत्तीसगढ़ सड़क परियोजना को भी मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे। महासमुंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर से खबर। रायपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशन में राजस्व पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में नक्शा, खसरा, B1 और अन्य राजस्व कार्यों का त्वरित जो निराकरण है वो भी किए जा रहे हैं। आरंग, धरसिंवा और अभनपुर के विभिन्न ग्रामों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए, जिससे निर्धारित समय में उनका समाधान सुनिश्चित हो सके। इससे ग्रामीणों को राहत भी मिल रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।